गोल्डन दास को बहुत सारी धमकी दी गई, गांजा डाल देंगे, चरस डाल देंगे, जिंदगी भर सड़ा देंगे अगर तुम माफी नहीं मांगते हो तो। गोल्डन दास वहां पर माफी मांगा नहीं, मंगवाया गया है। और गोल्डन दास देखा कि हमारे साथ जो अंदर जा रहे हैं उसके साथ साथ 200 से 250 व्यक्ति अज्ञात भी है। उस व्यक्ति को बचाने के लिए गोल्डन दास ने वहाँ पे अपना माफी मांगा, खुद से नहीं मांगा, मंगवाया गया। मांगो नहीं तो तुम्हारे साथ हो सकता है कि तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया जाए। गोल्डन दास को धमकी दिया गया, मारा पीटा, उसका हाथ तोड़ दिया गया, मारकर अभी सर एक फाड़ दिया वीडियो गया। सामने आया जो कोर्ट में पेश हो रहे थे पहली बार ही ना। पहली बार 19 तारीख को कस्टडी होती है, 19 तारीख के बाद सीधे 27 तारीख को 27 सितंबर को पेशी होती है। आप मौजूद होते वहाँ? जी, वहाँ पे हम मौजूद हैं। और 277 जो केस पारू थाना कांड संख्या में जो दर्ज की गई है, उस केस में रिमांड किया गया है, उसी केस पर पेशी था। जब वहाँ पे गोल्डन दास आया तब पता चला कि 19 तारीख को ही मारकर हाथ तोड़ दिया गया। और हाथ टूटा हुआ है, बाएं हाथ में प्लास्टर है, बाएं हाथ में प्लास्टर है, दाहिना हाथ में हड्डी निकला हुआ है। यहाँ पे दाहिने सर पे यहाँ फटा हुआ था, 5 टाका लाकर छोड़ दिया गया। सीटी स्कैन नहीं किया गया। राइफल के कुंदा से, बंदूक के कुंदा से यहाँ पे किडनी पे इतना मार मारा गया, किडनी इतना लगभग इतना फूला हुआ है, पूरे दाग हुआ, अभी फूला हुआ है। लगभग 1 महीना बाद मुलाकात हुई, 1 महीना बाद पेशी हुआ कोर्ट में। हमने देखा, जज को भी दिखाया गया। जज ने मेडिकल लिखा है, प्रयासरत है कि उसको आगे भेजा जाए और बढ़िया से उसका इलाज हो ताकि वह सुरक्षित रह सके। मोनू कुमार पर, पारू थाना अध्यक्ष हैं मोनू कुमार, उन पे 100 कोच का नोटिस भी किया गया, मगर जवाब दीजिए कि आपने क्यों मारा। मगर अभी तक मोनू कुमार द्वारा कोई भी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है। उनके एक और साथी थे गोल्डन दास के, जो कि एजेड व्यक्ति है, लगभग 50 के आसपास उनका एज है, रामानंद दास जी। रामानंद दास जी का भी मारकर हाथ तोड़ दिया गया। उनका हाथ अभी भी इतना फूला हुआ है, वो भी उस दिन आए। गोल्डन दास जी पूरा जो उनके साथ जो घटना घटी है, गोल्डन दास जज के सामने अपने बातों को रखे हैं। वो बताएं कि उनके साथ मारपीट की गई, उनको सही से इलाज नहीं किया गया, उनका अभी भी सर दर्द करता है। और जिस दिन वो 19 तारीख को यहाँ जज के सामने जब आए थे, उनको कस्टडी ले जाया जा रहा था, वो सारी बात जब यहाँ पे जज साहब के द्वारा पूछा गया कि आपके साथ क्या क्या घटना घटी बताए, जब वो बताएं तो यहाँ से बताने के बाद फिर जेल ले जाने के क्रम में रास्ते में प्रशासन द्वारा मारते पीटते हुए तब जेल तक ले जाया गया। हाँ, फिर धब्बा दाग उगा हुआ है, यहाँ पे इतना ज्यादा मारा गया किडनी के पास में, अभी तक वो दर्द कर रहा है, वहाँ पे सूजन है। और ये बिल्कुल यहाँ पे सर फटा हुआ है। और उसको सिटी स्कैन जब कराने के लिए बोला गया तो सिटी स्कैन नहीं करवाया गया। ये स्वीकार करा गोल्डन, पुलिस ने पीट के किया है। जी बिल्कुल, जज के सामने गोल्डन दास ने अपनी बातों को ये रखा है कि उनको मारकर यहाँ पे सर को फाड़ दिया गया और सिटी स्कैन कराने के लिए बोला गया तो सिटी स्कैन नहीं करवाया गया, 5 टाका लाकर छोड़ दिया गया। मुजफ्फरपुर के पारू में रूपा हत्याकांड हुआ था अगस्त के महीने में, और 18 अगस्त को गोल्डन दास जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो अपने हजारों समर्थकों के साथ रूपा को न्याय दिलाने के लिए उसके गाँव में जाते हैं। वहाँ भगदड़ होता है और उसके बाद पुलिस गोल्डन दास को गिरफ्तार कर लेती है। गोल्डन दास को पुलिस गिरफ्तार करने के बाद प्रेस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती है और गोल्डन दास वहां पर माफी मांगते हुए नजर आते हैं और कान पकड़ते हुए नजर आते हैं। उसके कई दिनों बाद, महीनों बाद मुजफ्फरपुर के कोर्ट में उनकी पहला पेशी होता है और उनके वकील एडवोकेट सुशील जी जो मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे पूरा मामला क्या है, गोल्डन दास के जेल जाने का, गोल्डन दास से माफी मंगवाने का, गोल्डन दास को कोर्ट में जब पेश किया गया तो पूरा क्या मामला था, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मुजफ्फरपुर में जो उन पे 2-2 केस, 2-2 FIR जो दर्ज की गई है, उसको हम ही देख रहे हैं। और मुजफ्फरपुर के एक और भी हमारे साथी है, दोनों आदमी मिलकर देख रहे हैं। क्या नाम है उनका? मिथिलेश कुमार, प्रभात कुमार, ये सभी आदमी हम लोग टीम जो मुजफ्फरपुर में काम कर रहे हैं, सभी आदमी मिलकर देख रहे हैं। क्या मामला है पूरा, जिस तरीके से पुलिस उनको गिरफ्तार करती है तो FIR में क्या है, क्या उन पे आरोप लगाया गया है, पूरा बात। पहले तो हम जो लड़की की तरफ से FIR हुई थी उसके बारे में बात करना चाहेंगे। जो पीड़िता थी, पीड़िता की तरफ से थाने में आवेदन दिया गया। उस आवेदन में साफ साफ लिखा हुआ है कि लड़की को उसके माँ बाप के हाथ से जो दोषी है उसके द्वारा छीन कर ले जाया गया, और तब उसके साथ घटना घटती है, उसका रेप होता है और उसकी हत्या की जाती है। पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद होती है। वहाँ की जो महिलाएं हैं जो अपना स्टेटमेंट देती है कि ऐसा जघन्य अपराध हमने अभी तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले हैं, सभी ने इसकी सत्यता बताई और सभी न्यूज़ वाले ने इसको चलाया भी। लेकिन ठीक कुछ दिनों बाद 18 अगस्त को गोल्डन दास अपने समर्थकों के साथ पारू के लालू छपरा गांव में पहुंचते हैं और वहां पर अपने समर्थकों के साथ बहन रूपा जिसकी हत्या हो गई थी उसको न्याय दिलाने के लिए अपने हजारों समर्थकों के साथ लालू छपरा गांव में पहुंचते हैं और पुलिस प्रशासन से बात करते हैं। साथ ही साथ न्याय दिलाने के लिए, दोषी की गिरफ्तारी के लिए उन पर दबाव बनाते हैं। मगर इसी बीच इस जो न्याय के लिए जो गोल्डन दास यहाँ पर पहुँचे थे, उसको एक षड्यंत्र के तहत, एक राजनीतिक के तहत उसको एक अलग रंग दे दिया गया, माहौल ही बदल दिया गया और गोल्डन दास को दंगा करने के, सौहार्द बिगाड़ने के लिए उसको गिरफ्तार कर
और साथ ही साथ उनके कई सारे समर्थक और पारू लालू छपरा गांव के कितने सारे निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस प्रशासन द्वारा झूठे एफआईआर दर्ज कर झूठा धारा लगाकर उसको जेल भेज दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। उसके बाद ठीक 3 दिन बाद यानी 18 तारीख को गोल्डन दास आते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है। 19 तारीख को गोल्डन दास कस्टडी में जाते हैं और उसके ठीक 3 दिन बाद यानी 21 तारीख को ग्रामीणों द्वारा एक और झूठा केस किया जाता है, जिसमें बताया जाता है गोल्डन दास अपने समर्थकों के साथ आया और यहाँ पे लूटपाट किया, जिसमें लाखों लाख की घटना लूटपाट की बताई जाती है। उनके पास बजाबते वो जो प्रशासन से मांग करने के लिए आए थे, एक लिस्ट बनाकर उनका जो है सो लेकर आए थे कि प्रशासन से क्या क्या मांग है। प्रशासन से उसमें बहुत सारे, मैं आपको उसका चिट्ठी आपको मैं दिखाऊंगा जो वहाँ से वो लेकर आए थे कि प्रशासन से क्या मांग करना है, क्या बात कहना है। वो मांग करने के लिए यहाँ पर आए थे, न कि यहाँ पे वो दंगा फसाद और ना ही यहाँ पे सौहार्द बिगाड़ने के लिए आए थे। गोल्डन दास का बहुत सारा ऐसा वीडियो है, बहुत सारा ऐसा कारनामा है, आप यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देख सकते हैं, या जो उनके गांव है, ग्रामीण है, या जहाँ जहाँ जो सामाजिक कार्य किए हैं, आप उस जिला के एसपी डीएम इस सबसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। गोल्डन दास एक सामाजिक कार्य करता है और गोल्डन दास न्याय दिलाने के लिए वो औरंगाबाद ज़िला से बिहार के हर एक ज़िला में जा कर न्याय दिलाने का काम करते हैं। कौन कौन से आरोप और लगे हैं एफआईआर में? एफआईआर में बहुत सारे आरोप लगे हैं जो कि पूरा बेबुनियाद है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन द्वारा तो 307 भी लगाया गया है, आईपीसी की पुराना धारा, हाफ मर्डर के केस। कहीं से ये आपका बनता नहीं है। अभी तक कोई भी ग्रामीण जो 277 पारू थाना कांड संख्या जो दर्ज हुई है वो, या 276 जो पुलिस के द्वारा दर्ज की गई है, उसमें कहीं से भी ये पुलिस प्रशासन सिद्ध नहीं कर पाई है, या कहीं से भी कोई इंजरी या कोई मेडिकल या कोई ऐसा रिपोर्ट जिससे 307 सिद्ध हो सके आईपीसी की धारा। मगर फिर भी पुलिस प्रशासन द्वारा झूठा एलिगेशन लगा करके और गोल्डन दास को जेल में बंद करने का काम किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। पारू थाना कांड संख्या 277 जो दर्ज कराया गया है गांव वालों के द्वारा, उसमें लाखों लाख यानी 50 लाख से ऊपर ही घटना की लूटपाट की बताई गई है। किसी के यहाँ 17 लाख, किसी के यहाँ 28 लाख, किसी के यहाँ 32 लाख ऐसे करके एफआईआर में दर्ज कराया गया है। ये लगभग 50 लाख से ऊपर ही घटना को दर्शाया गया है। और गोल्डन दास वहाँ से लूटने के लिए आएगा यहाँ पर, क्या कोई बड़ा कोई ऐसा रहता कारोबारी या कुछ ऐसा तो कहा जा सकता था। वो गांव में आके लूटपाट करेगा, वो भी दूसरे ज़िला से आकर मुजफ्फरपुर ज़िला में, वो भी दिन दहाड़े पुलिस प्रशासन के सामने। जब पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद थी, जब पुलिस प्रशासन पहले से मौजूद थी, उस गांव में कैंप कर रही थी, वहाँ पे लगातार हर एक पल पल की घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन लेने के लिए अपने वहाँ पर सिपाहियों को, दरोगा को, सबको वहाँ पे मौजूद रखी हुई थी। तो क्या उसके सामने में दिन दहाड़े गोल्डन दास आके लूटपाट कर लेगा? ये पूरी तरह बेबुनियाद है। गोल्डन दास को फंसाने का एक जो पुलिस प्रशासन ने नया तरीका अपनाया है। पुलिस प्रशासन अपना गर्दन बचाने के लिए 277 पारू थाना कांड संख्या ग्रामीणों के द्वारा करवाया गया। पुलिस प्रशासन यहाँ पर बहुत सारी चूक की है। अगर नया बीएनएस की धारा जो 1 जुलाई 2023 से जो लागू की गई है, 24 से जो लागू की गई है, उसमें साफ कहा गया है कि साक्ष्यों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे, या कोई भी घटना होती है तो उसका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, वीडियो बनाया जाएगा। मगर ऐसा पुलिस प्रशासन ने किया नहीं किया। एविडेंस एक्ट नहीं, एविडेंस एक्ट। और अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा गोल्डन दास को बताया गया कि तोड़फोड़ किया गया उसके समर्थकों के द्वारा, तो एक भी वीडियो बताया जाए पुलिस प्रशासन के द्वारा कि गोल्डन दास तोड़फोड़ कहीं पर कर रहा है। लेकिन हमने जज के सामने हमने पेश किया है इस बात को, और पेन ड्राइव में हमने उस वहाँ पे दिया है और बताया है कि पुलिस प्रशासन कैसे वहाँ पे जो मोटरसाइकिल लगी हुई है उसको क्षतिग्रस्त कर रही है। महिंद्रा पिकअप जिसको शीशा पर मार के अपने डंडा से उसको क्षतिग्रस्त कर रही है, वो सारा वीडियो हमने एविडेंस के तौर पे इकट्ठा करके पेन ड्राइव में हमने जज के सामने हमने प्रस्तुत किया है। गोल्डन दास को जब पुलिस गिरफ्तार करती है उसके कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद, उनका माफ़ीनामा वाला एक वीडियो सामने आ जाता है जिसमें वो कान पकड़ के माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहा है। उसके बारे में क्या जानकारी है? उसके बारे में जानकारी ये है कि गोल्डन दास जो है हमेशा समाज के लिए ही खड़ा है। तो गोल्डन दास को बहुत सारी धमकी दी गई, उसको बताया गया कि गांजा डाल देंगे, चरस डाल देंगे, ज़िंदगी भर सड़ा देंगे अगर तुम माफ़ी नहीं मांगते हो तो। गोल्डन दास वहाँ पर माफ़ी मांगा नहीं, मंगवाया गया है। और गोल्डन दास देखा कि हमारे साथ जो अंदर जा रहे हैं उसके साथ साथ 200 से 250 व्यक्ति अज्ञात भी है। उस व्यक्ति को बचाने के लिए गोल्डन दास ने वहाँ पे अपना माफ़ी मांगा, लेकिन खुद से नहीं मांगा, मंगवाया गया। मांगो नहीं तो तुम्हारे साथ हो सकता है कि तुम्हारा इनकाउंटर कर दिया जाए। गोल्डन दास को धमकी दिया गया
मारा पीटा भी। मारा पीटा, उसका हाथ तोड़ दिया गया मारकर, अभी सर एक फाड़ दिया वीडियो और गया। सामने आया जब कोर्ट में पेश हो रहे थे पहली बार ही ना। पहली बार 19 तारीख को कस्टडी होती है, 19 तारीख के बाद सीधे 27 तारीख को 27 सितंबर को पेशी होती है। ऐसी होती है, आप मौजूद होते हैं वहाँ? जी, वहाँ पे हम मौजूद हैं। और 277 जो केस पारू थाना कांड संख्या में जो दर्ज की गई है, उस केस में रिमांड किया गया है। उसी केस पर पेशी था। जब वहाँ पे गोल्डन दास आया तब पता चला कि 19 तारीख को ही मारकर हाथ तोड़ दिया गया। उसमें हाथ टूटा है और हाथ टूटा हुआ है, बाएं हाथ में विस्तार से प्लास्टर बताइए, है, बाएं हाथ में प्लास्टर है, दाहिना हाथ में हड्डी निकला हुआ है। यहाँ पे दाहिने सर पे यहाँ फटा हुआ था, जो कि 5 टाका लाकर छोड़ दिया गया। सीटी स्कैन नहीं किया गया। राइफल के कुंदा से, बंदूक के कुंदा से यहाँ पे किडनी पे इतना मार मारा गया हो कि किडनी इतना लगभग इतना फूला हुआ है और पूरे दाग हुआ, अभी फूला हुआ है। लगभग 1 महीना बाद मुलाकात हुई, 1 महीना बाद पेशी हुआ कोर्ट में। हमने देखा, जज को भी दिखाया गया। जज ने मेडिकल लिखा है और जज मेडिकल को वहाँ पे मांग कर रहे हैं और उसका बेहतर इलाज के लिए उसको बढ़िया हॉस्पिटल में जज के द्वारा है, सो हम लोग प्रयासरत हैं कि उसको आगे भेजा जाए और बढ़िया से उसका इलाज हो ताकि वह सुरक्षित रह सके। मोनू कुमार पर, जो पारू थाना अध्यक्ष हैं मोनू कुमार, उन पे 100 कोच का नोटिस भी किया गया, मगर जवाब दीजिए कि आपने क्यों मारा। मगर अभी तक मोनू कुमार द्वारा कोई भी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है। उनके एक और साथी थे गोल्डन दास के, जो कि एजेड व्यक्ति है, लगभग 50 के आसपास उनका एज है, रामानंद दास जी। रामानंद दास जी का भी मारकर हाथ तोड़ दिया गया। उनका हाथ अभी भी इतना फूला हुआ है, वो भी उस दिन आए और वो भी अपना दिखाएं। उनका मारकर पैर फोड़ दिया गया, वो फिर जज को दिखाएं। अब जाकर कोर्ट में क्या बोले गोल्डन दास जी? गोल्डन दास जी पूरा जो उनके साथ जो घटना घटी है, गोल्डन दास जज के सामने अपने बातों को रखे हैं। क्या बताइएगा? वो बताएं कि उनके साथ मारपीट की गई, उनको सही से इलाज नहीं किया गया, उनका अभी भी सर दर्द करता है। और जिस दिन वो 19 तारीख को यहाँ जज के सामने जब आए थे, उनको कस्टडी ले जाया जा रहा था, वो सारी बात जब यहाँ पे जज साहब के द्वारा पूछा गया कि आपके साथ क्या क्या घटना घटी बताया, जब वो बताएं तो यहाँ से बताने के बाद फिर जेल ले जाने के क्रम में फिर है सो रास्ते में प्रशासन द्वारा मारते पीटते हुए तब जेल तक ले जाया गया। हाँ, फिर यहाँ पर जेल में पेशी होने के बाद? जी, पेशी होने के बाद, जज के सामने पेशी होने के बाद जज साहब ने पूछा कि आपके साथ क्या क्या हुआ है बताइए। तो यहाँ पे बताया गया कि उनके साथ क्या क्या घटना घटी। और जब घटना घटी सारा चीज़ बता दिए, तो यहाँ से जेल ले जाने के दौरान, कोर्ट से जेल ले जाने के दौरान, उस आवर में रास्ते में इनके साथ और भी जो उनके साथी थे, सबके साथ मारपीट करते हुए तब जेल ले जाया गया। जब स्थिति जब गंभीर हो गई, तब वहाँ से चुपके से, चोरी से इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल में, अब अंदर में ही या बाहर में लाया गया। वो गोल्डन दास खुद आया, तो उस दिन 17 तारीख को 27 तारीख के पेशी में खुद अपने जज साहब के सामने गोल्डन दास ने अपनी बातों को रखा है। अच्छा, जब कस्टडी में पहली बार ले जाया जा रहा था तब बोले थे? हाँ, उसके बाद पिटाई हुआ? उसके बाद पिटाई हुआ है। अभी जो फिलहाल अभी आए थे उसके बाद नहीं ना हुआ? नहीं, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो वहाँ जेल से आए, जेल से जिस तरीके से आए हैं उस तरीके से मेडिकल किया गया, उस तरह से फिर उनको बाइज्जत ले जाया गया है। लेकिन उस समय की बात, मैं 18 तारीख की 19 तारीख की ही बात बता रहा हूँ, 19 अगस्त की ही बात बता रहा हूँ। बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रहा है और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अपना गर्दन बचाने के लिए ये झूठा एलिगेशन लगा करके गोल्डन दास को बंद करने का काम पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है, जो कि यह कहीं से भी एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है समाज को। कहीं से भी पुलिस प्रशासन रक्षा के लिए होती है, ना कि किसी बेगुनाह व्यक्ति को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाए। जो दोषी है वो तो बाहर घूम रहे हैं। न्यायिक प्रणाली पे पूरा भरोसा है। हम लोग कानून को मानने वाले हैं, संविधान के साथ चलने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं और जल्द ही वो जेल से बाहर होंगे। और हम लोग का प्रयास है कि दीपावली से पहले वो बाहर आ जाएं और हम लोग बाहर ले आएंगे, जल्द से जल्द बाहर वो आ जाएंगे। और एक जो ये झूठा एलिगेशन लगा है उसको भी हम लोग पर्दाफाश करेंगे और उसको भी हम लोग पूरी तरीके से बजाबते जब गोल्डन दास बाहर निकलेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तब है सो अपनी बातों को रखेंगे, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने एक झूठा एलिगेशन लगा करके और एक सामाजिक कार्यकर्ता के आवाज़ों को दबाने का काम किया गया है। उससे पहले तो वहाँ पे कितने मंत्री, सांसद, विधायक सभी आ चुके थे, कोई ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जब कोई नेता नेतृत्व करते हैं, अपने समर्थकों के साथ कहीं जाते हैं, वहाँ कोई दंगा या कोई भगदड़ हो जाता है, क्या किसी नेता को जेल में ले जाकर इस तरीके से पिटाई की जाएगी, जो कि खुद स्वीकार कर रहे हैं गोल्डन दास? कभी नहीं ऐसा किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन के मन में उस दिन क्या था, पुलिस प्रशासन क्या चाह रही है, नहीं चाह रही है, तो ये तो पुलिस प्रशासन ही जाने। अब गोल्डन दास से पहले से मोनू कुमार का अब दुश्मनी था या यहाँ आने के बाद अब ऐसा क्या था,
क्या दुश्मनी उतार सकती है पुलिस किसी से? कभी नहीं, पर्सनली तो कभी नहीं। पुलिस रक्षक होती है, पुलिस जो है सो जनता का रक्षक होती है, मगर यहाँ तो पुलिस यहाँ रक्षक नहीं भक्षक बन गई। तो आप लोग का केस मजबूती से लड़ा जा रहा है? बिल्कुल, हम लोग तो हमेशा मजबूती से ही लड़ते हैं, कानून को मानने वाले हैं, कानून के साथ चलते हैं और कानून पर भरोसा है, न्यायिक प्रणाली पर भरोसा है कि बेल मिलेगा और जल्द ही बेल मिलेगा। ये है गोल्डन दास के जो मुख्य वकील हैं, ये केस लड़ रहे हैं गोल्डन दास जी का, और इनके साथ ये सहयोगी हैं, प्रभात जी इनका नाम है, और एक और है मिथिलेश जी। 3 लोग मिलकर उनके केस को हैंडल कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, गोल्डन दास जी को फंसाया जा रहा है? बिल्कुल फंसाया जा रहा है, ऐसा लग भी रहा है। और पूरी मामला का अवलोकन करने के पश्चात और सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जितने भी पुलिस प्रशासन ने न्यायालय में तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत किया है, सारे दस्तावेजों को अवलोकन करने के पश्चात ऐसी पूरी कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा लीगल जो उनका एविडेंस है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, कहीं भी नहीं देखा जा रहा है इस तरह के। और उनके खिलाफ, जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ ही हम लोगों के पास बहुत सारे एविडेंस आए हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है बहुत सारे वीडियो में कि प्रशासन किस तरह से निहत्थे लोगों पे इस तरह से लाठियां भाज रही है जैसे उसका लगता है सर फट जाएगा। एक वीडियो में तो मैंने यहाँ तक देखा है कि एक छोटे से बच्चे को इस तरह से मारा है प्रशासन ने कि वो मतलब क्या बताए, एक पत्थर के शीशे के टुकड़े की तरह बिखर गया है रोड पे, और बाइक उसका कहीं है वो कहीं है, और प्रशासन फिर डर से उसको उठा के जल्दी भगा रहा है कि तुम जल्दी भागो यहाँ से। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो है कहीं ना कहीं गलत तरीके से बहुत सारे इसमें जो भी एक्यूज बनाए गए हैं इस केस में, ये कहीं ना कहीं उनको षड्यंत्र के तहत जो है फंसाया जा रहा है। और इसका निश्चित ही हम लोग पूरी घटना का गहन अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही इन लोगों को हम लोग न्याय दिला पाएंगे। सत्य जो है परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती। गोल्डन दास जी जब माफ़ी मांगते हैं, जो वीडियो सामने आया था, उसके बाद जब वो कोर्ट में पेशी होने वाला था उनका, तो उस समय भी उन्होंने बोला कि मुझसे माफ़ी मंगवाया गया, मैंने माफ़ी मांगा नहीं और डरने वाले हम नहीं हैं। और ये भी कहते जाति सूचक शब्द बोलकर जो थाना अध्यक्ष हैं पारू के, वो उनको पिटाई किया, हाथ भी टूट गया हुआ है, वो दिखाई रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये बातें सामने आई है और न्यायालय के समक्ष आई है बात सामने। ये बहुत सम्मानजनक स्थिति में बातें आई हैं और अच्छा बेहतर तो होती कि अगर काश ये बातें पारू थाना अध्यक्ष जो हैं और मुजफ्फरपुर के एसएसपी और संबंधित यहाँ के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, संभवतः हमको लगता है कि उन लोगों को भी ये बात पता थी कि आज न कल न्यायालय के सामने ये मामला जरूर सत्य सामने आएगी। इसीलिए वो लोग जो दूसरे केस में रिमांड किए हैं वो पूरे 1 महीना बीत जाने के बाद इस केस में वो रिमांड लिए हैं। या अगर चाहते, जबकि घटना बहुत पीछे की घटित हुई थी घटना, तो वो बहुत पहले भी रिमांड ले सकते थे। कहीं ना कहीं वो उन पर प्रशासनिक खेल जो एक तरह से खेला जा रहा है, वो सारी चीज़ें मामला सामने आ रही है। रिसर्च चल रहा है, मजबूती से हो रहा है, बहुत काफ़ी मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं इस सेक्टर में। और हमने एक आवेदन भी दिया है माननीय न्यायालय को कि इनके जो हेल्थ का इशू आ रहा है वाकई में बहुत ही मतलब मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए और एक फंडामेंटल राइट से जो जिंदगी जीने का अधिकार है उनका हनन हो रहा है। और रहा बात, आपने अभी भी बताया कि उनसे जो माफ़ीनामा जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, उसके कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही निंदनीय है इस और तरीके के दुर्भाग्यपूर्ण मामले है। में जिस तरीके के पुलिस ने एफआईआर में ये आरोप लगाया है, ये तो कह रहे हैं 307 का भी ये कर दिया। हाँ बात सही है, न्यायमूर्ति के द्वारा भी उक्त संबंधित आयोग को दिशा निर्देश भी दिया गया था और न्यायालय के समक्ष, हम लोगों के समक्ष ये सवालात उनसे किया गया था कि अटेम्प्ट टू मर्डर 307 का एलिगेशन जो भी अभी बीएनएस के धारा में जो तब्दील हुई है, तो उनके तहत उनसे पूछा गया था कि ये कहाँ लगेगी, किन परिस्थितियों में लगेगी। इसका ये मतलब होता है कि ऐसा हमला जिससे जानलेवा हमला, एक साधारण तौर पर हम लोग जानते हैं कि जानलेवा जिससे जान जा सकती हो, उस तरह का कोई भी कहीं भी छोटा सा भी कोई एविडेंस का पार्ट नहीं आ रहा है, ना उस एफआईआर में आ रहा है। और उस एफआईआर के कुछ बारीक चीज़ों को देखा जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं करेक्शन करके या बहुत छोटे छोटे लाइनिंग में कुछ बातों को जोड़ा गया है। ये भी तर्कसंगत और न्यायसंगत नहीं है, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ भी हमारे साथ छेड़छाड़ हो रहा है। जिस तरह से प्रशासन ने इन पर जो चाह रहे हैं कि हम इनको बुरी तरह से किसी भी मामला को घसीटते हुए, मूल तथ्यों को छुपाते हुए जो इन पर एलिगेशन लगाया जा रहा है, ये काफ़ी निंदनीय और शर्मनाक है। वो इतना होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि हम डरे नहीं हैं। बिल्कुल, अगर हौसले को क्या कहना है? एक हौसले को ये कहा जाएगा कि जैसे कि अगर आप कोई चोरी करते हैं तो कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो हमेशा संशंकित रहता है। मगर जब आप गलत नहीं किए हुए रहिएगा तो आप कहीं पर भी सीना ठोक के और सीना तान के ही चलेंगे। तो गोल्डन दास कहीं से गलत नहीं किया है तो वो तो अपना बात को रखेगा ही ना, चाहे उसको उसके लिए उसकी हत्या क्यों ना हो जाए। गोल्डन दास हमेशा सच्चाई के लिए ही खड़ा हुआ है। तो जब सच्चाई के लिए वो खड़ा हुआ है, जब वहाँ अपना जिला से दूसरे जिला आ सकता है न्याय दिलाने के लिए, तो उसको जान को क्या पड़ा हुआ है, वो तो समाज के लिए खड़ा है, समाज के लिए अपनी जान भी दे सकता है। पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।